दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने बिजनेस के टर्नओवर से खुश हैं या अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं? और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आप हमेशा सेल कैसे बढ़ाएं, टर्नओवर कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, कॉस्ट कैसे कम करें, या स्टाफ के मैनेजमेंट पे हमेशा उलझे रहते हैं? फ्रेंड्स, आज बहुत सारी कंपनी इन्वेस्टर से फंडिंग लेकर और अपनी कंपनी में उनकी मेंटोरशिप और गाइडेंस के अंतर्गत बहुत अधिक तरक्की कर चुकी हैं, जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी और बहुत सारी कंपनी। अगर आप भी इन्हीं कंपनीज की तरह बहुत अधिक ऊंचाई तक जाना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि अपने बिजनेस में फंडिंग कैसे प्राप्त करें। किसी भी बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए यदि आप फंडिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया और बिजनेस प्रपोजल होना चाहिए। और एक बढ़िया बिजनेस प्रपोजल कैसे डिजाइन होता है, इसकी एक पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे मेटास क्लब के इस यूट्यूब चैनल पर दी हुई है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक में वो वीडियो देख सकते हैं। और प्रपोजल डिजाइन करने में फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने अच्छे इन्वेस्टर्स से अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट लेकर अपनी कंपनी को बहुत अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस इन्वेस्टर ने किस कंपनी, किस स्टार्टअप या किस कंपनी के एक्सपेंशन में कितनी फंडिंग की। इसी के साथ साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि वो कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो स्टार्टअप में, बिजनेस एक्सपेंशन में या कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पॉज करके उन सभी इन्वेस्टर्स की लिस्ट बनाएं और अच्छे बिजनेस प्रपोजल के साथ उन्हें अप्रोच जरूर करें। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस स्टार्टअप में किस इन्वेस्टर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। डॉक्टोकेयर, जो एक बेंगलोर की कंपनी है, 2016 में ये कंपनी शुरू हुई और कंपनी को $6 लाख का इन्वेस्टमेंट मिला। $6 लाख का ये इन्वेस्टमेंट एम पावर सॉल्यूशन कंपनी ने किया और डॉक्टोकेयर का उद्देश्य था कि वो 50,000 क्लाइंट को अपनी सेवाएं दे और 2020 तक लगभग 6 लाख कंज्यूमर तक अपनी सेवाएं पहुंचाने के लिए कंपनी कार्यरत है। नेस्टअवे, जो होम रिटेल से रिलेटेड एक कंपनी है, टाइगर ग्लोबल ने इस कंपनी में $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। स्क्वाड्स, जो 2016 की एक स्टार्टअप कंपनी है, सुनील शेट्टी फिल्म एक्टर ने इस कंपनी में $50 मिलियन का इन्वेस्ट किया और ये कंपनी एक फिटनेस इंडस्ट्री से संबंधित कंपनी है। इसका उद्देश्य है कि फिटनेस इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्लेसमेंट अवेलेबल कराए। फिटरनिटी, जो फिटनेस स्टार्टअप कंपनी है, इस कंपनी में $4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट सेंस वेंचर्स ने किया। यहाँ तक कि टिकटॉक जैसी कंपनी में भी 1.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वॉल स्ट्रीट कंपनी ने किया। और 2017 में फ्लिपकार्ट में सॉफ्ट बैंक ने 2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। ओयो रूम, जो एक बहुत फेमस स्टार्टअप है, उसमें 800 मिलियन का इन्वेस्टमेंट सॉफ्ट बैंक, सीक्वा कैपिटल एंड लाइफ स्पीड वेंचर ने किया। तो फ्रेंड्स, बिजनेस को एक्सपेंशन पर ले जाने के लिए जरूरत है बिजनेस के सिस्टम को समझने की, एक अच्छा बिजनेस प्रपोजल डिजाइन करने की और सही तरीके से एक इन्वेस्टर को अप्रोच करने की। अगर आप अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में या बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए फंडिंग लेना चाहते हैं तो आपको मेरे कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, मेक अ ब्यूटीफुल बिजनेस प्रपोजल। नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर और इन्वेस्टिंग कंपनीज। और इसके लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखें, जिन जिन इन्वेस्टिंग कंपनीज के नाम मैंने आपको बताए हैं उन्हें अपनी डायरी में नोट करें। नंबर 3, अगर आप अपने बिजनेस में बहुत कम समय में बहुत अधिक सफलता हासिल करना चाहते हैं तो अपना मेंटोर जरूर बनाएं और ध्यान रखें कि आप किस इंडस्ट्री में हैं और किस तरह का मेंटोर आपको आपकी सक्सेस में सपोर्ट कर सकता है। चाहे वो कोई सफल बिजनेसमैन हो सकता है, अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, बिजनेस ट्रेनर हो सकता है, किसी कंपनी का सीईओ या फाउंडर डायरेक्टर हो सकता है। उनके टच में आएं, उनके संपर्क में रहें और उनकी गाइडलाइंस को अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए जरूर इस्तेमाल करें। नंबर 4, इन्वेस्टर को सही तरीके से अप्रोच करें और अप्रोच करने के जर्नली 3 तरीके होते हैं। आप अपने बिजनेस की प्रपोजल मेल करें, प्रपोजल की हार्ड कॉपी उनके एड्रेस पर भेजें और पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी, आप रेफरेंसेस के थ्रू भी उन इन्वेस्टर से, उन मेंटोर से मिल सकते हैं। साथ ही साथ गूगल पे जरूर सर्च करें कि स्टार्टअप फंडिंग इवेंट्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं, क्या क्या उनकी डेट्स हैं, क्या क्या उनकी टिकट्स हैं। कोशिश करें कि आप अधिक से अधिक स्टार्टअप फंडिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करें, चाहे आप विजिटर के रूप में जाएं, चाहे आप एग्जीबिटर के रूप में जाएं। फ्रेंड्स, बिजनेस प्रपोजल को डिजाइन करते समय किन 5 महत्वपूर्ण चीजों को आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको एक बार बता देता हूं। नंबर 1, किस प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर आपने अपना बिजनेस प्रपोजल बनाया है उसकी पूरी डिटेलिंग आपकी प्रोफाइल में होनी चाहिए।
जब आप उस बिजनेस को मार्केट में लॉन्च करेंगे तो उसकी एक्सपेक्टेड टर्नओवर क्या होगी, इसके बारे में भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर को ये ज़रूर देखना होता है कि जिस बिजनेस में मैं पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उससे कितनी टर्नओवर उस बिजनेस में जनरेट होगी। उसके बाद में आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आने वाली है। जब आप उस बिजनेस को रेगुलर चलाएंगे तो कौन कौन सी ऐसी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी जो आपको उस बिजनेस में पर मंथ या इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च करनी होगी। उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल टर्नओवर में से टोटल खर्चा काटने के बाद कितना रेशियो ऑफ प्रॉफिट आपको बचने वाला है और भविष्य में आप अपने प्रॉफिट को किस तरह से इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस प्रपोजल को, अपने स्टार्टअप को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक इन्वेस्टर को ये भी पता होना चाहिए कि आप किस तरह के कंज्यूमर के लिए वो प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं और किस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट हैं। जब आप इन 4-5 सवालों के जवाब अपने प्रपोजल में देंगे तो एक इन्वेस्टर आसानी से आपके बिजनेस प्रपोजल में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको प्रपोजल डिज़ाइन करने में, इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने में या मेंटोरशिप में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप गाइडेंस के लिए मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को केवल नॉलेज के लिए नहीं, प्लान ऑफ एक्शन के लिए देख रहे हैं। आप अपने बिजनेस का सही तरीके से प्लान डिज़ाइन करें और इस पर इंप्लीमेंट करें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई बेहतरीन बिजनेस आइडिया है और आप उस आइडिया को रियल फॉर्म में कन्वर्ट करके बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देश के लिए, लोगों के लिए लाना चाहते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि फंडिंग से रिलेटेड मेरे सारे वीडियो ज़रूर देखें और साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन करके बेस्ट बिजनेस प्रपोजल डिज़ाइन करके सही तरीके से इन्वेस्टर को अप्रोच करें। और इसके बावजूद यदि आप एक कर्मचारी हैं, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आप अपने ऑनर के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो अपनी कंपनी में इन नियमों को इम्प्लीमेंट करें और अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करें। क्योंकि जब आपकी कंपनी का विकास होगा तभी आपका विकास होगा। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।